साल 2024 आज समाप्त होने वाला है। इस वर्ष भारत ही नहीं, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई जो याद रखी जाएंगी। चाहे बात अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हो, मोदी जी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना हो, या संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत की हो। ये समय है उन घटनाओं और खबरों के बारे में जानने का जो पूरे साल सुर्खियों में रहीं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के सामान्य अध्ययन क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष का अंत हो गया। भारत में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन 292 सीट के साथ बहुमत प्राप्त की और विपक्षी गठबंधन 234 सीट पर ही सिमट गई, परंतु 99 सीट के साथ कांग्रेस के सीटों में बढ़ोतरी के साथ श्री राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने। बीजेपी अलायंस के जीत के साथ ही श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनकर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 2024 में भी सियासत का सुपरस्टार साबित हुए। बटेंगे तो कटेंगे का नारा और जोगी जी का भारतीय राजनीति में सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित होना। बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिंदुओं को एकजुट कर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में कारगर साबित हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी के बाद जोगी जी को स्थापित कर दिया। झारखंड चुनाव में बीजेपी के हार का मुख्य कारण भी जोगी जी के बटेंगे तो कटेंगे की जगह दूसरे चीज़ों को प्राथमिकता देना ही रहा, परंतु विधानसभा चुनाव में झामुमो की प्रचंड जीत के साथ श्री हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो गए। तिरुपति लड्डू विवाद 2024 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट का मामला सामने आया। आरोप लगा कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का मिलावट वाले घी से लड्डू प्रसाद बनाया जा रहा है। आरोप पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी पर लगा, क्योंकि मंदिर के कमेटी का प्रधान पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी के परिवार का था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना। साल 2024 में कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार और हत्या के मामले में पूरा बंगाल महीनों आंदोलित रहा। घटना के आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया तथा कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट के आदेश पर इसकी जांच सीबीआई को दी गई, पर इस घटना ने पूरे देश को आंदोलित किया। इजराइल गाजा संघर्ष। हमास ने इजराइल पर हमला किया। इस हमला में 1200 लोग मारे गए थे और हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में अब तक 45,000 लोगों की जान जा चुकी है और गाजा में हमास अंत के कगार पर है। इजराइल का लेबनान पर हमला और हिजबुल्लाह की समाप्ति। हमास इजराइल संघर्ष में लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए इजराइल पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इजराइल के मिसाइल, पेजर ब्लास्ट और सैन्य कार्रवाई में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह, कमांडर हाशिम सफ़ीउद्दीन सहित सभी कमांडर मारे जा चुके हैं।
भारत और कनाडा का बिगड़ता रिश्ता। इस साल भारत और कनाडा के राजनीतिक रिश्तों में तनाव देखा गया। विवाद कनाडा में एक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुआ। वो कनाडा का नागरिक था और कनाडा ने इस हत्या में बिना किसी सबूत के भारत का हाथ बताया। इसके बाद भारत ने इसका विरोध शुरू किया। हालात यहाँ तक बिगड़ा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त का महीना काफ़ी उथल पुथल वाला रहा। 5 अगस्त 2024 को हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गईं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अर्थशास्त्री यूनुस मोहम्मद के नेतृत्व में वहां एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाल ली। इसके बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हुई। हिंदुओं के बहु बेटियों के साथ बलात्कार, खून खराबा, मारपीट की घटनाएं बढ़ती चली गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में इस साल नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त दी। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही लड़ाकों ने अलेप्पो, हमा और होम्स शहरों पर कब्जा करने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए और रूस में शरण ली। इस प्रकार वर्ष 2024 कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के लिए यादगार रहेगा। परंतु वर्ष 2024 में भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर नेता के रूप में यानी मैन ऑफ द ईयर 2024 नरेंद्र मोदी जी ही साबित हुए। धन्यवाद।